हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास नंबर 6 टू कैलकुलेट बोनस। उसके लिए हम यूज करेंगे इफ फंक्शन का। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज की मंथली सेल्स है कि अगर एम्प्लॉय की मंथली सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लाख तो हम बोनस दें 5%, नहीं तो उसको हम लिखें बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसके लिए हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे इक्वल टू इफ। ये इक्वल टू से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है और इफ एक फंक्शन है। जैसे ही हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज लॉजिकल टेस्ट। तो हम क्या चाहते हैं? तो हम चाहते हैं देखना कि क्या ये वैल्यू, देखिए हमने जैसे ही C5 एंटर किया तो हमें क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे फॉर्मूला हम कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या नेक्स्ट सेल में जो वैल्यू है वो C6 से चाहिए आपको या C5 से ही वैल्यू चाहिए? तो नेक्स्ट सेल में जो है हमें रवि की मंथली सेल्स को कंपेयर करना है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसको एज इट इज हम रहने देंगे। रिलेटिव सेल रेफरेंस इसे कहते हैं, यानी कि कॉलम रेफरेंस लेटर C और रो रेफरेंस 5 ये दोनों अनलॉक्ड रहेंगे। अब ग्रेटर देन इक्वल टू हम कंपेयर करना चाहते हैं इस वैल्यूज। अब देखिए G7 के लिए भी सेम क्वेश्चन है कि आप फॉर्मूला को पहले तो टॉप टू बॉटम कॉपी कर रहे हैं। जब टॉप टू बॉटम कॉपी करते हैं तो सिर्फ आपके जो नंबर्स हैं यानी कि रो रेफरेंस है वही इंक्रीमेंट होंगे। तो यहाँ पे हमें रो रेफरेंस को इंक्रीमेंट नहीं करवाना है, क्योंकि नेक्स्ट सेल में हम रवि की सैलरी को जब कंपेयर करेंगे तो वो 2 लाख लिमिट जो कि G7 सेल में ही है उसी के साथ कंपेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे रो रेफरेंस यानी कि नंबर के आगे लॉक लगा देंगे, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। आप क्या चाहते हो अगर ये चीज सच हो जाए? तो कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देते हैं, बट इफ फंक्शन की मदद से हम वैल्यू ऑफ ट्रू की जगह पे हम कुछ डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला एंटर करेंगे C5 मल्टीप्लाई बाय दिस सेल और इसको रखेंगे हम रो रेफरेंस को लॉक करेंगे इस सेल एड्रेस के अंदर और C5 के अंदर हम एज इट इज रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेल में जो बोनस कैलकुलेशन है वो रवि का हो, कॉमा वैल्यू फॉल्स। अगर ये चीज सच नहीं होती तो हमें चाहिए बेटर लक नेक्स्ट। तो यहाँ पे भी आपको G4 के लिए क्वेश्चन पूछना होगा, क्या नेक्स्ट सेल में हमें G5 से वैल्यू चाहिए या G4 से ही चाहिए? तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो G4 से ही चाहिए। तो उसके लिए हम रो रेफरेंस को लॉक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। आप देखिए सुमित की सेल्स जो कि 2 लाख से ज्यादा है, वहां पे वैल्यू ट्रू होने पे कैलकुलेशन हुआ मंथली सेल्स का 5% बोनस के। अगर हम यहाँ पे हमारा कर्सर कुछ इस तरीके से दिख रहा है और ऑटो फिल हैंडल पे अगर लेके आएंगे तो कर्सर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। डबल क्लिक करेंगे, सेल्स में हमारा डेटा फेच हो। जिस भी एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख से कम है वहां पे बेटर लक नेक्स्ट टाइम प्रिंट हो रहा है। तो फॉर्मूला के अंदर क्या था? इफ फंक्शन के अंदर ये कंपेयर करता है वैल्यू को टू एन एक्सपेक्टेड वैल्यू और रिटर्न करता है वैल्यूज बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। आप ट्रू और फॉल्स की जगह पे ट्रू, अगर ये 2,35,000 जो कि 2 लाख से ज्यादा है तो ये कंडीशन होगी ट्रू। कंपैरिजन ऑपरेटर सिर्फ आपको ये रिजल्ट देगा कि ये चीज ट्रू है। आप ट्रू की जगह पे क्या चाहते हो? तो C5 इंटू H7 हम चाहते। तो 2,35,000 जो कि C5 में है मल्टीप्लाई बाय H7 जो कि बोनस है। और नेक्स्ट सेल में भी हमारा इसी तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है। C6 इंटू H7 अगर ये वैल्यू ट्रू हो जाती है, बट यहाँ पे क्योंकि 2 लाख से कम है सैलरी तो वैल्यू ऑफ ट्रू C6 इंटू H7 कैलकुलेट नहीं हो रहा है। ये वैल्यू पिक कर रहा है G4 से। G4 में हमारी वैल्यू क्या है? बेटर लक नेक्स्ट। नो बोनस लिखना चाहते हैं तो ये भी प्रिंट हो सकता। आपको सिर्फ सेल एड्रेस में वैल्यू को चेंज करना है, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ये है इफ फंक्शन का यूज। हमारा मोटिव यहाँ पे इफ फंक्शन को समझना था। थैंक यू।